अब तो बस मुझे इस बात का इंतजार है कि जिन दो वोटर आईडी कार्ड के जरिए चुनाव आयोग ने सफेद खर्रा यानी कि नोटिस तेजस्वी यादव को भेजा था, उस आधार पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। आप कहेंगे तेजस्वी यादव को जेल? हाँ, मैं इसलिए डिमांड कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर से लेकर बड़े स्तर के नेता जेल की सलाखों के पीछे ही होंगे अगर यह फॉर्मूला चला गया। क्योंकि इस बार किसी और को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी साहब के एक लाडले को तेजस्वी यादव ने धर लिया है। ऐसा धरा है कि अब चारों खाने चित बीजेपी हुई है। पहले तो विजय सिन्हा का जिक्र हो रहा था कि उन्होंने एक तो उम्र का हेरफेर किया, दो वोटर आईडी कार्ड हैं, दस्तावेज फर्जी का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे आरोप थे। लेकिन अब यह है कि गुजरात के एक बड्डे वाले नेता जो मोदी जी के बहुत खास बताए जाते हैं, कल तक गुजरात के एक बड़े शालीन वोटर हुआ करते थे, लेकिन बिहार चुनाव आते ही वो बिहार के वोटर बन गए। उनका खर्रा जैसा ही सामने आया, चुनाव आयोग पसीना पसीना हो गया है। मैं बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये दो वोटर आईडी कार्ड वाले जितने हैं इन सबको जेल की सलाखों के पीछे ठूसिए और यकीन मानकर चलिए जब ये नंबर आया तो कितनी बीजेपी के नेताओं की फहरिस्त और लिस्ट बचेगी, आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैंने उस दिन भी कहा था कि पहली बात तो गलती है दो वोटर आईडी कार्ड वाली, किसी और की नहीं, खुद की चुनाव आयोग की, कि एक व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी कार्ड, दो एपिक कार्ड कैसे हो सकते हैं? दो एपिक नंबर नहीं होने चाहिए। कि जिम्मेदारी खुद चुनाव आयोग की और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन तेजस्वी यादव का नाम था, फजियत हो चुकी थी, पहले नाम हटाया, फिर नया एपिक नंबर जारी किया और उसके बाद अपने आप को सही साबित करने में चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर तुला था तो नोटिस थमा दिया। ऐसे नोटिस थमाने की बड़ी आदत है। लेकिन सोचिए, यही वह चुनाव आयोग है जो अब तक विजय सिन्हा को नोटिस नहीं थमा पाया कि दो वोटर आईडी कार्ड कहां से आए, फर्जी दस्तावेज, उम्र का हेरफेर नहीं। आज एक नहीं, दो नहीं, कई नेताओं के चेहरे दिखाऊंगा कि कैसे फर्जीवाड़ा बीजेपी कर रही है और उनके अब लाडले धरे जा रहे हैं। तो पहला नाम देखिए और खबर देखिए। यह बताया जाता है ये भीखूभाई दलसानिया है, निर्वाचक का नाम है। और ये किस किस इलाके के हैं अब जरा आप समझ लीजिए। पूरा एक डेटा इनका निकल कर आया। ये पहले गुजरात के थे, आजकल बिहार के वोटर बन गए। ये पूरा डेटा सामने लाकर रख दिया गया। ये पोलिंग स्टेशन वगैरह इनका सब कुछ सामने आ गया है कि कैसे ये गुजरात के थे अब यहाँ के बन गए। इनका जैसे ही डेटा आया इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बताया। क्या बताया? तो बताया ये भीखूभाई दलसानिया जी हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री। सोचिए फर्जीवाड़े का स्तर देखिए, कैसे बड़े बड़े नेताओं को भी इस काम में लगा दिया गया। पूरी बीजेपी झोंक दो, बचे तो है नहीं इनके कार्यकर्ता, तो क्या करें, पूरी बीजेपी झोंको, गुजरात से भी वोटर लाओ, तुम ही बन जाओ, अब करना पड़ेगा। तो ये गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी के खास और विश्वास पात्र हैं। ठीक है, इन्हें बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर लगाया गया है। तो इन्हें बिहार के प्रोजेक्ट पर लगाया गया। 2024 की लोकसभा में इन्होंने गृहमंत्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। ठीक है, सुनिएगा इनका कैसे धरे गए हैं ये। ठीक है, अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात से नाम कटवाकर अब बिहार के मतदाता बन गए। बिहार चुनाव खत्म होगा तो किसी फिर दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि 5 वर्ष में कितनी बार और कितने राज्यों में मतदान करते हैं। बिहार में जिस जगह के मतदाता बने हैं उस मतदाता सूची में इनका कोई पता और मकान संख्या अंकित ही नहीं है। बिहार की मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ ना सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस बार हम भी एक एक चीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग की वोट चोरी नहीं चलने देंगे। यकीन मानकर चलिए, इतनी छीछा लेदर कभी भी चुनाव आयोग की नहीं हुई होगी। अब आप कहेंगे 10 साल में नहीं हुई, इसका मतलब 10 साल ना, उस समय हालत ये थी कि विपक्ष इतना कमजोर कर रखा था इन्हीं हरकतों की वजह से कि विपक्ष छोड़िए, इनके अपने सहयोगी भी आवाज नहीं उठा पाते थे। आज 240 सीटों का ताकत देख रहे हैं, इनके एक एक कर्मकांड पकड़ा जा रहा है। राहुल गांधी वाला खुलासा भी झेल नहीं पाए, अब तो मोदी के लाडले को घसीट के लिए आए तेजस्वी यादव कि इसकी हरकतें भी देख लो। मैं कह रहा हूं ना, आज अभी इसी वक्त चुनाव आयोग एक सख्त नियम पास कर दे कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जहां 2 नाम मिलेंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। कह दे, जनता को भी परेशानी होगी, मैं जानता हूं, कई विपक्षी नेता भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी आधी से ज्यादा साफ हो जाएगी, सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे क्योंकि यही काम करते रहे। एक नहीं दिखा रहा हूं, दूसरा दावा भी देखिए। अब आइए,
एक और लिस्ट जारी होती है, जरा लिस्ट में नाम देखते हैं कितना शानदार प्रदर्शन किया गया है। निर्मला देवी 48 साल निर्वाचक का नाम है। दिलीप कुमार है पिता का नाम। अशरफी लाल साहू 47 साल के हैं। ये मनोज कुमार हैं, इनके पिता का नाम भी अशरफी लाल साहू। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने जारी की है। ये दिलीप कुमार देखिए, अशरफी लाल, ये अलग जगह बन जाते हैं। मनोज कुमार अशरफी लाल 45 साल के हो जाते हैं। यहाँ पर अलग चल रहा है, वहाँ पर निर्मला देवी 50 साल, ये अलग अलग 2 जगह इनका निर्वाचन में नाम। अब देखिए खबर क्या है, ये कौन है जरा आप समझिए। निर्मला देवी बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर है। अब इनकी हरकत देखिए, मुजफ्फरपुर बिहार। इनके पास 1-2 एपिक नम आईडी, 1-2 एपिक आईडी है। REM 1251917 और GSB 1835164 है। इनके एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग बूथ पर 2 अलग अलग वोट हैं। 2 अलग अलग एपिक कार्ड में इनकी 2 अलग अलग उम्र हैं। SIR में इन्होंने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे। मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म पर 2 अलग अलग साइन किए होंगे। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में 2 अलग अलग एपिक कार्ड के साथ 2 अलग अलग उम्र के साथ एक ही विधानसभा में इनके 2 अलग अलग वोट कैसे बन गए एक ही विधानसभा में। यह चुनाव आयोग की मिलीभगत से ही यही नहीं रुकी। इनके 2 देवर हैं, मनोज कुमार और दिलीप कुमार, जिनके पापा का नाम है अशरफी लाल। उनके भी 2 अलग अलग एपिक कार्ड के साथ 2 अलग अलग बूथ में 2 अलग अलग वोट बने हैं। मतलब इन्होंने भी SIR में 2 अलग अलग फॉर्म भरे होंगे और 2 अलग अलग साइन किए होंगे। जब चुनाव आयोग एक ही विधानसभा में खुद ऐसा कर रहा है तो फिर SIR का क्या मतलब? इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के एक ही घर में अनेक फर्जी वोट बनवा रहा है। ये बीजेपी की मुजफ्फरपुर से संभावित प्रत्याशी हैं, तो क्या चुनाव आयोग इसलिए इनकी मदद के लिए इनके पक्ष में फर्जी वोट कर रहा है, बना रहा है? ये एक सवाल इन्होंने उठाया। आप सोचिए, इसीलिए तो सवाल है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है गलतियां भी, क्योंकि देखिए मैं चुनाव आयोग को पूरा जिम्मेदार ठहराना चाहता। अगर मान के चलिए उधर भी देखा जाए, जितनी आबादी है उस हिसाब से अगर वोटर में देखा जाए तो कमियां आती हैं, तो फिर अभी SIR कराने की जरूरत क्या? यही तो विपक्ष ने उठाया था। उन्होंने कहा था इसके लिए भरपूर समय दीजिए, जिससे अगर जनता की तरफ से कोई गलती है उसको पता लगता है तो वोटर ID कार्ड तो वो खुद हटवाए। और अगर जांच पड़ताल खुद बहुत आराम से करो, कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। फिर आपसे कहें आप धांधली करवाना चाहते तो बुरा मान जाते हैं, नोटिस भेज देते हैं। आपकी जगह आ जाता है कि आप वोटों की चोरी कर रहे हैं तो आप बुरा मान जाते हैं। करना भी अपने मन से है, धांधली भी होनी है, गलतियां भी होंगी, जिम्मेदार भी विपक्ष होगा। ये संभव नहीं हो सकता ना। ये 1 तारीख को जो पगार गिरती है ना झप्प से आपके अकाउंट में, वो हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे से गिरती है चुनाव आयुक्त जी, ठीक है? वो मोदी शाह अपनी जेब से लाके नहीं देखते, या बीजेपी नहीं दे देती, जो आपने इतनी जल्दबाजी करने की कोशिश की थी। इसका जवाब देना होगा कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ही चुनाव होती है, और चुनावों में ही अगर ये सब चीजें निकलेंगी तो आप जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाया भी था। इनके पास 2 वोटर ID कार्ड है, एक जगह 60 साल, एक इधर 57 साल। विजय कुमार सिन्हा ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था भेज दो ना जेल तेजस्वी यादव को। 2 दिन 2 वोटर ID कार्ड है, देखना आधी से ज्यादा बीजेपी जेल की सलाखों के पीछे होगी। नमस्कार।